बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 के लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम 7, 8, 9 और 10 जो सेक्शन है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का, उसको इंशाल्लाह देखेंगे। सेक्शन 7 बोलता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। इफ द टेनेंट हैज़ वॉलंटरली एक्सचेंज द लैंड और एनी पोर्शन ऑफ द लैंड फॉर merely occupied by him for other land belonging to the same landlord, the land taken in exchange shall be held to be subject to the same right of occupancy as that to which the land given in exchange would have been subject if the exchange had not taken place। सिंपल ये सेक्शन है, इसके अंदर ये बताता है कि अगर कोई टेनेंट जो है एक्सचेंज कर लेता है लैंड, देखें एक लैंडलॉर्ड है, उसकी ज़मीन है जहाँ पे वो एक टेनेंट अपना टेनेंसी का पीरियड जो है वो कर रहा है, टर्म कर रहा है अपनी पूरी। वो जो टेनेंट है वो क्या करता है, वो सेम लैंडलॉर्ड की किसी और ज़मीन पे कहता है कि भी मैं ये वाली ज़मीन है जहाँ पे मैं टेनेंसी कर रहा हूँ, इसको एक्सचेंज करना चाहता हूँ किसी दूसरी ज़मीन पे, मैं आपका ही टेनेंट बनना चाहता हूँ। तो जब एक्सचेंज कर लेता है तो कहा जाएगा कि जो टेनेंट है उसके पास जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इस लैंड पे था, जो राइट्स इसके पास इस लैंड पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वगैरह थे, वो उसको उस लैंड पर भी जो उसने एक्सचेंज में ली है उधर भी उसको वही राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, वो राइट्स उसके जो हैं वही होंगे। उन राइट्स को बेसिकली सिक्योर किया जा रहा है। सेक्शन 8 जो बोलता है वो बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड्स अदर देन दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द एक्ट। Nothing in the foregoing sections of this chapter shall preclude any person from establishing a right of occupancy on any ground other than the ground specified in those sections। यानी कि बेसिकली ये कह रहा है ये सेक्शन 8 कि जी जो मतलब है ग्राउंड्स इस चैप्टर के अंदर बता दिए गए हैं कि भाई इन ग्राउंड्स पर आप राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ग्राउंड्स हों जो कि टेनेंट प्रूव कर देता है कि भाई फलां ग्राउंड है जिसकी वजह से मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो उस ग्राउंड को भी यानी माना जाएगा और उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उस ग्राउंड पर दिया जाएगा। ये नहीं कि भाई इस चैप्टर में जो सिर्फ ग्राउंड्स बता दिए गए बस वही हैं और वो बाकी तमाम जो ग्राउंड्स हैं उनको प्रीक्लूड कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उन जो अगर कोई और भी ग्राउंड वो कहता है कि भाई वो प्रूव कर देता है कि कोई और भी ग्राउंड मेरे पास है कि मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो उसके पास उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगा अगर कोर्ट समझती है। सेक्शन 9 जो है उसको देखते हैं। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय mere lapse of time। नो टेनेंट शैल एक्वायर अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय mere lapse of time। ये नहीं कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सिर्फ टाइम गुजर गया है, मैं ज़मीन पे काबज़ हूँ और सिर्फ इस वजह से कि टाइम गुजर गया तो मैं जी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मेरे पास है, नहीं, सिर्फ टाइम का लैप्स जो है वो काफ़ी नहीं है कि वो कहे कि भाई मुझे मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। सेक्शन 10 बोलता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ओनर इन लैंड हेल्ड इन जॉइंट ओनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ कस्टम टू द कंट्रेरी। No one of several joint owners of a land shall acquire a right of occupancy under this chapter in land jointly owned by them। यानी कि मतलब हुआ कि अगर तो कोई लैंड है जो कि बहुत से लोग जॉइंटली ओन्ड करते हैं, यानी कि वो सब की मुश्तरका ज़मीन है, तो उनमें से कोई भी एक बंदा ये नहीं कह सकता, जॉइंट ओनर कोई एक वो नहीं उठ के कह सकता कि भी मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है इन द एब्सेंस ऑफ कस्टम टू द कंट्रेरी। ये नहीं कि अगर कोई रस्म और रिवाज है उसको छोड़कर, अगर रस्म और रिवाज है कोई ऐसा किसी गांव में किसी देहात में अगर स्टेट में अगर ये चल रहा है कोई कस्टम, तो अगर तो वो है कि भाई इस बुनियाद पे कि भाई जॉइंट ओनर जो होते हैं उनमें से कोई एक अगर क्लेम कर ले, अगर कोई ऐसा कस्टम है
तो फिर उसको छोड़कर कस्टम टू द कंट्रेरी, उसको छोड़कर कोई भी आम हालात में अगर कस्टम को ऐसा नहीं है तो आम हालात में कोई भी जॉइंट ओनर ऑफ अ लैंड वो ये नहीं कह सकता मेरे पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। तो मैंने कोशिश की है कि आज ये आसानी सेक्शंस थे कि इनको आम अल्फाज में समझा सकूं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम लैंड लॉस का पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का कोई और सेक्शन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।